अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं वास्तु के आधार पर आपको बताऊंगा कि जो सरकारी नौकरी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको वास्तु के हिसाब से किस प्रकार की चीज़ें अपने प्रयोग में लानी चाहिए। मैं आपसे वास्तु में ये बदलाव नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर के कमरे को बदल दीजिए, मकान को बदल दीजिए या दीवार बदल दीजिए। मैं आपको छोटे वो वास्तु के टिप्स बता रहा हूँ जो बहुत आसान है, जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी में बड़ी मुश्किल से मिलती है, लंबी तैयारी करनी पड़ती है। कई बार ये होता है कि आदमी लंबा प्रयास करता है, लंबी तैयारी कर रहा होता है, पास रिजल्ट निकल भी जाता है, सिलेक्शन हो भी जाता है, फिर कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाता है, कोई कोर्ट में चला जाता है, कोई इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। और कई बार क्या होता है कि नौकरी आते आते हाथ से निकल जाती है। तो सरकारी नौकरी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर किस तरह से वास्तु का उपाय करें और वास्तु के उपाय से उनको क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अपने उनका मुंह होना चाहिए, मतलब टेबल सामने होनी चाहिए और उनका मुंह जो है पूरे उत्तर दिशा, क्योंकि ये दोनों दिशाएं जो हैं शुभ हैं। उत्तर दिशा के जो स्वामी है वो बुद्धदेव हैं। बुद्धदेव हमारे बुद्धि के कारक हैं। वैसे तो ये वास्तु के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो पूर्व दिशा के स्वामी जो है बुद्धदेव होते हैं और देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पश्चिम दिशा के शनिदेव होते हैं। उत्तर दिशा के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा और शुक्रदेव होते हैं और दक्षिण दिशा के मंगल और आपके सूर्यदेव होते हैं। इनको दिग्बल कहा जाता है, जो डायरेक्शनल फोर्स होती है ग्रहों पर होती है। अब हम इसको, ये कुंडली के आधार पर है, ये वैदिक जो ज्योतिष है उसके आधार पर है। अब इसको हम लेते हैं वास्तु के आधार पर। तो वास्तु के आधार पर पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, और उत्तर दिशा के जो बुद्धि के कारक हैं बुद्धदेव हैं, और पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव होते हैं और दक्षिण दिशा के स्वामी मंगलदेव होते हैं। इसलिए मंगलदेव का पूरी तरह से बल दक्षिण दिशा में होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने डायरेक्शन में बदलाव करना है। आपको, अगर आप दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। आप जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे आपकी अपने ग्रहों की स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी, आपका मन पढ़ने में फोकस होने लगेगा। ये आपके लिए, इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन की पावर वो बढ़ जाएगी, याद रखने की शक्ति बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी आपकी, और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ये आपके लिए पहला उपाय है। अब इसमें दूसरा उपाय जो वास्तु टिप है वो ये है कि आपको अपनी जो टेबल है उसमें क्या करना है कि उसमें कुछ पीली चीज़ रखिए। कोई देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है, पीले फूल हो सकते हैं या कुछ ऐसी पीली चीज़ जो आपको वहाँ से वाइब्रेशंस दे देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि बुद्धि विवेक भी जरूरी है। जब अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो बुद्धि विवेक नहीं होगा तो आपको वहाँ गलती कर जाएंगे। इसके अलावा आप माँ सरस्वती की पूजा लगा, वो एक फोटो लगा सकते हैं, या माँ सरस्वती से जुड़ी कोई चीज़ लगा सकते हैं। जैसे जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरस्वती माँ की वो फोटो लगाएं जिसमें हंस बैठे हों। इसके भी एक अलग वो है, मान्यताएं हैं कि जो हंस वाला, जहाँ माँ सरस्वती जिस हंस में बैठी होती है वो नॉर्मली नॉलेज से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, पढ़ने लिखने से रिलेटेड सिंबल है। और जहाँ पर वो मोर में बैठी होती है वहाँ पर कला से, मतलब जो गायन से है या वाद्य यंत्रों से है, तो उस प्रकार की चीज़ें जो आर्ट से जुड़ी होती हैं वहाँ पर आती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सरस्वती माँ की फ़ोटो लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दक्षिण और पश्चिम दिशा में, मतलब आपके जिसको हम लोग नैऋत्य कोण बोलते हैं, उस नैऋत्य कोण में अगर गंदगी या इस प्रकार की चीज़ें हैं तो आप उसको हटाइए वहाँ से। आप ये देख लीजिए कि वो डायरेक्शन क्या है। कंपास आता है, कंपास से भी आप डायरेक्शन देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जो साउथ वेस्ट कोना है आपका, उस कोने में कहीं कोई गंदगी तो नहीं है। अगर गंदगी तो उस गंदगी को आप साफ करें, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप सुबह पढ़ाई शुरू करें तो एक दीपक जलाएं, गणेश जी का स्मरण करें, 11 बार उनका मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि गणेश जी जो है विघ्नहर्ता हैं। तो आपके जो नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कंपटीशन देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर बाधाएं आ रही हैं, इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का स्मरण करने से आपको फायदा हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि शनिदेव कर्म कारक हैं और सूर्यदेव, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति के बगैर आशीर्वाद के सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो आपको क्या करना है, शनिदेव को खुश करने के लिए, अगर आपके पास समय है
तो आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया शनिवार को जलाएं, सरसों के तेल का पूर्व दिशा में। इसको आप शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। अगर आप पीपल के पेड़ आपके आसपास नहीं है, दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर के बाहर शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाता है और रात्रिकालीन स्टार्ट का समय होता है, शुरू होने का समय होता है, उस वक्त आप ये दिया जलाएं पूर्व दिशा में। आप अपने घर के बाहर भी जला सकते हैं, तुलसी के पौधे के पास जला सकते हैं। तो उस वक्त उनका स्मरण करते हुए, शनिदेव का स्मरण करते हुए, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उनके सामने आगे दिया जलाइए, देखिएगा आपको उसको फ़ायदा मिलेगा। ये वास्तु के छोटे छोटे टिप हैं जिनको अगर आप करते हैं तो निसंदेह आपके लाइफ में सरकारी नौकरी के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपको एनर्जी मिल रही है नहीं मिल पा रही है, या जो काम कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें आप फोकस होने लग जाएंगे। ये है सरकारी नौकरी के लिए वास्तु टिप। अगले वास्तु टिप में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।